आप 1 करोड़ रुपए जल्दी अचीव कैसे कर सकते हैं? 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद वेल्थ एक्सप्लोड्स क्यों करती है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंपाउंडिंग के जादू के बारे में। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। लेकिन इसका असली पावर तब समझ आता है जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। इसका रीजन है कि कंपाउंडिंग का अर्ली स्टेजेस में ग्रोथ स्लो होता है, क्योंकि उस टाइम प्रिंसिपल अमाउंट छोटा होता है। आपको अपना पहला 1 करोड़ रुपए कमाने में जितना टाइम लगेगा, उससे अगला 1 करोड़ रुपए कमाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। आप अपना अगला हर 1 करोड़ रुपए पिछले टाइम से कम टाइम में ही अचीव कर लेंगे। कंपाउंडिंग 1 करोड़ रुपए के बाद टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का रियल पावर यही से शुरू होता है। 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपको हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जैसे स्टार्टअप्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स में पार्टिसिपेट करने का चांस देता है। ज्यादातर मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की वेल्थ बाद के सालों में ही बनी होती है। पहला 1 करोड़ रुपए कमाना जितना मुश्किल होता है, उतना मुश्किल तो उससे अगला 10 करोड़ रुपए कमाना भी नहीं होता है। कंपाउंडिंग के बारे में तो हमने जान ही लिया है। अब हम जानेंगे कि आप अपना पहला 1 करोड़ जल्दी अचीव कैसे कर सकते हैं। अपना पहला 1 करोड़ जल्दी अचीव करने के लिए आपको ये 3 चीजें चाहिए: कंसिस्टेंट सेविंग, हाई रिटर्न्स और टाइम। सबसे पहले तो आप अपनी कमाई का 20 to 30% पैसा सेव करो और फिर उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ग्रो करो। आप एफडी या लो रिटर्न्स देने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अवॉइड करो। आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखो और अननेसेसरी चीजें खरीदने से बचो, और अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करो। कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप इन्वेस्टमेंट को जल्दी शुरू करो। आप अपना पहला 1 करोड़ रुपए कितना जल्दी कमा पाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी कमाई कितनी है, आप कितना पैसा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। आप अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स पर काम करो। ज्यादा सेविंग्स करने के लिए बजटिंग करो, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, लिस्ट बनाकर प्लानिंग करके खर्च करो। और आप इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में करो जहां आप कम से कम 12% का रिटर्न तो जनरेट कर ही लो। अपना पहला 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको हर महीने 14,000 रुपीज की एसआईपी करनी होगी, और हर साल अपने एसआईपी के अमाउंट को 7% से ग्रो करना होगा, और मिनिमम 12% का रिटर्न जनरेट करना होगा। ऐसा करके आप 15 साल में अपना पहला 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन उससे अगला 1 करोड़ आप सिर्फ 4 या 5 साल में ही कमा लेंगे। अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट की एसआईपी कर पाओ या इससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओ, तो आप अपना पहला 1 करोड़ रुपए इससे भी कम टाइम में ही अचीव कर लेंगे। अब सवाल है कि 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद बिना कोई एफर्ट डाले अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कैसे करें। पहला 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद कंपाउंडिंग आपके काम को आसान कर देती है। 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद आपको सिर्फ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और पेशेंस रखना है, बाकी का काम कंपाउंडिंग कर ही देगा। बड़ी कैपिटल के चलते आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं, और आप प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाते हैं, और आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपने रिटर्न्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप लेवरेज का यूज करके अपने पैसों को और भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी क्या है। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपको डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करनी होगी, और लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी होगी। तभी आप कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर रख सकते हैं। आप उन सेक्टर्स या उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करो जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकती है, और कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहो। अब हम जानेंगे रिच गेट रिचर फिनोमिना के बारे में। अमीर और अमीर बनता है, ये कंपाउंडिंग और फिनेंशियल एडवांटेजेस के कारण होता है। अमीर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी और नेटवर्क का ज्यादा एक्सेस होता है। ज्यादा पैसा होने के बाद अगर आप अपने पैसों को कम रिटर्न से ही ग्रो करोगे, तो भी आप अमाउंट में बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। अमीर लोगों के पास बैंक लोन या अदर फिनेंशियल रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल होते हैं। अब हम जानेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में। छोटी अमाउंट पर कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट धीरे धीरे होता है, लेकिन जब आपका कॉर्पस बड़ा हो जाता है, तो उसी रेट ऑफ रिटर्न पर आपके प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगते हैं। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट से आने वाले रिटर्न्स को दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपकी ओवरऑल
ओवरऑल वेल्थ और भी तेजी से बढ़ने लगती है। जब आपकी कैपिटल बड़ी होती है तब आप हायर रिस्क लेकर हाई रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि इक्विटीज, रियल इस्टेट या स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपका फंड 1 करोड़ का हो जाता है तो आप अपनी वेल्थ का एक पोर्शन हाई ग्रोथ एसेट्स में भी डाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद माइंडसेट में क्या शिफ्ट आता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है तब एक माइंडसेट शिफ्ट आता है। अब आप सेफ रिटर्न से निकलकर हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जैसे इक्विटीज, रियल इस्टेट या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ कंपाउंडिंग और भी ज्यादा अच्छे से काम करती है और आप सिर्फ ज्यादा रिटर्न्स कमाने के बारे में ही नहीं सोचते हैं, आप अपनी कैपिटल की सेफ्टी के बारे में भी सोचते हैं। अब हम जानेंगे लेवरेज करने की पावर के बारे में। जब आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस होता है तो आपके पास फिनेंशियल लेवरेज क्रिएट करने के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। मतलब कि अब आप बिगर एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे रियल इस्टेट, हाई क्वालिटी स्टॉक्स या फिर बिजनेस। बड़े पोर्टफोलियो के साथ आपको पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी अपॉर्चुनिटी का भी बेनिफिट मिल जाता है। अब हम जानेंगे वेल्थ स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में। जब आपकी इन्वेस्टमेंट का बेस अमाउंट बड़ा हो जाता है तब छोटी सी ग्रोथ भी बहुत बड़े नंबर्स में दिखाई देती है। इसलिए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसके बाद आपकी वेल्थ तेजी से ग्रो होती है। इस स्टेज पर आप अपने प्रोफेशनल एडवाइजर या फिनेंशियल प्लानर की भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि पैसा पैसे को कैसे खींचता है। 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस के बाद कंपाउंडिंग का पावर इसलिए और स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि अब रिटर्न्स का अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होने लगता है। बड़े कॉर्पस के साथ मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग होती है। 1 करोड़ का लेवल क्रॉस करने के बाद पैसा एक एसेट बन जाता है जो न सिर्फ ग्रो करता है बल्कि आपको पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करने का भी चांस देता है। अब हम जानेंगे रिस्क लेने की कैपेसिटी के बारे में। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी वर्क करता है जब आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, स्पेशली तब जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। जब आप यंग होते हो और आपकी इनकम स्टेबल होती है तब आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स ला सकते हैं। अब हम जानेंगे पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में। कंपाउंडिंग का असली मैजिक तब शुरू होता है जब आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए हो जाता है क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आते हैं वो आपकी एक्टिव इनकम से भी ज्यादा हो सकते हैं। इंडिया में 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बनाना एक बड़ा माइलस्टोन होता है, लेकिन उसके बाद पैसिव इनकम आपकी फिनेंशियल फ्रीडम का बेस बनती है। जहां आपको काम करने की जरूरत नहीं है वहां आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पैसा कमा कर देती है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।